नोएडा अथॉरिटी का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है उन बिल्डर्स पर जो बिल्डर सालों से बकाया रखे हुए हैं और ये बकाया करोड़ों रुपए में है और वो सुन नहीं रहे हैं अथॉरिटी की। ऐसी ही एक कार्रवाई हुई है नोएडा सेक्टर 18 के एक बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और वहां लग गया है सील। मजेदार बात यह है कि ये वाली बिल्डिंग जो है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, जिसमें कई तरह के ब्रांड्स हैं, लेंसकार्ट है, टोनी एंड गाय है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर भी रेस्टोरेंट है। तो कहानी यह है कि इस पे लग गया है ताला। ताला इसीलिए लगा है कि नोएडा अथॉरिटी जो है, ये जो नेताजी हैं, इनका नाम है महेश यादव, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं एक समय पे यहां पर। इनके ही भाई की ये प्रॉपर्टी है। अथॉरिटी लंबे समय से अपना बकाया मांग रही थी। 21 करोड़ के आसपास का बकाया है जो ये भाई साहब चुका नहीं रहे थे। अब जब अथॉरिटी सख्त हुई तो पिछले साल यानी 2023 में सितंबर के महीने में भाई साहब चले गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपनी याचिका लेकर के चले गए क्योंकि अथॉरिटी ने जमीन का आवंटन ही रद्द कर दिया था। जब एक्शन हुआ अथॉरिटी का, भाई साहब भागे भागे हाई कोर्ट चले गए, वहां याचिका लगा दी, लेकिन वहां भी इनकी याचिका सुनवाई नहीं हुई, खारिज हो गई और कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पहले तो तुम 5 करोड़ रुपया जमा करो, उसके बाद जो बाकी के 16 करोड़ हैं उसकी 4 किस्तें बांध दी अलग अलग डेट की। अब उसके बाद की कहानी यह है कि 4 किस्तें छोड़िए, वो पहला 5 करोड़ भी इन भाई साहब ने जमा नहीं कराया। 21 करोड़ रुपए जो बकाया अथॉरिटी के थे, उसमें से एक भी रुपया महेश यादव, राकेश यादव दोनों भाइयों ने अथॉरिटी को नहीं जमा कराया। और इसी दरमियान इन्होंने क्या किया कि इस 8 मंजिला इमारत में बड़े बड़े ब्रांड्स, नामी गिरामी ब्रांड्स को जगह भी दे दी। मतलब किराएदारों से एक तरह का धोखा भी किया। किराएदारों को यह जानकारी नहीं थी और किराएदार बाकायदा बढ़िया इसमें किराया वसूला भी जा रहा था और बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें, शोरूम इसमें चल रही थी। अथॉरिटी के लोग जब वहां पहुंचे, बहुत बवाल हुआ। भाई जिसका बिजनेस चल रहा है वो तो कहेगा कि आप क्यों ताला मार रहे हो। जब ये पूरी कहानी सामने आई, वहां काफी भीड़ लग गई। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया और लग गया सील इस बिल्डिंग पर। जरूरी बात यह है कि 21 करोड़ का बकाया, एक भी रुपया नहीं चुकाया गया कोर्ट के आदेश के बावजूद। ऊपर से नेताजी पुलिस वालों को धमका भी रहे, कह रहे हैं अभी हमारी सत्ता नहीं है, कल को हमारी सत्ता आ जाएगी तो तुम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये अशोक शर्मा जी, सत्ता तो आती जाती रहे हैं, तो तुम किसी के इशारे पे काम कर रहे हो, आती जाती रहे, सत्ता मेरी भी कल आएगी, फिर तुम्हें ढूंढने से भी कोई नहीं बचा पाएगा। यह वीडियो आपने सुना जिसमें नेताजी सीधे धमका रहे हैं कि आज हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन कल को जब सत्ता आएगी शर्मा जी तो आपको भुगतना पड़ेगा, छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं। और यह कहानी आप देख लो, तरह तरह के शोरूम है, बिना अथॉरिटी की जानकारी के, बिना अथॉरिटी को बताए लोगों को झांसे में रखकर यह किराया वसूला जा रहा था। लेकिन अथॉरिटी का बकाया का 1 रुपया महेश यादव और राकेश यादव ने नहीं चुकाया। अब जब एक्शन हो गया है तो कह रहे हैं कि हमारी जब सत्ता आएगी तो हम देखेंगे। यह जरूरी बात, यह मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग नोएडा, गुड़गांव, इन जैसे शहरों में सीधे किराए का मकान लेकर के या दुकान लेकर के अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि यह बिल्डिंग अधिकृत है कि नहीं, क्या यह बिल्डिंग सही है कि नहीं, अथॉरिटी से आवंटन मिला है कि नहीं मिला है। और बताइए, ये बिल्डिंग में जो बड़े बड़ी कंपनियां खुली हुई हैं, अब समस्या इनके लिए भी है क्योंकि इसमें लग गया है सील। और समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं से जुड़ी तरह तरह की खबरों के बीच एक खबर यह भी आ गई कि नेताजी बकाया नहीं दे रहे हैं, ऊपर से गुंडाई भी कर रहे हैं कि कल को हमारी सत्ता आ गई शर्मा जी तो छोड़ेंगे नहीं।